हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का RKKS एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसी में अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, क्या होता है दिमाग, ये सब बातें डिस्कशन करेंगे। किस चीज का बना होता है मस्तिष्क और कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNS और इसको बोलते हैं PNS, इसको बोलते हैं ANS। ठीक है, 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो CNS नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन होता है और होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको मेरुरज्जु। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन, देखिए इसके अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये होता है बिलो क्रैनियम। ठीक है, बिलो क्रैनियम हिंदी में बोलते हैं कपालस्थी। 8 हड्डियों से घिरा होता है। ठीक है, 8 हड्डियां कवर किए होते हैं इस ब्रेन को। ठीक है, बिलो क्रैनियम। ठीक है, ये 8 हड्डियों से 8 बोन्स कवर किया। अब इसका वजन, इसका वेट होता है, देखिए वैसे तो इसका वजन अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको लगाना है 1300 से 1400 ग्राम। जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। लेकिन अगर मेल में पूछे अगर कि मेल में कितना होता है, तो मेल में जो होता है 1400 से 1450 ग्राम। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 1300 से 1350 ग्राम। और जो चाइल्ड बच्चे में कितना होता है? बच्चे में होता है 300 से 400 ग्राम के बीच। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वजन कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का, तो आपको इनकी एवरेज लगाना है। इनका एवरेज 1300 से 1400 ग्राम बीच में। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट होते हैं। देखिए ब्रेन के कुछ फैक्ट होते हैं। अब वो फैक्ट क्या है? सबसे पहले देखिए, अगर आपकी एज 26 के पार हो गई है, 26 के पार, तो आपका ब्रेन का जो वजन है वो हर साल 2.5 से 3.5 ग्राम तक कम होता है। क्या होता है? पर ईयर। 26 की उम्र के बाद 2.5 से 3.5 ग्राम तक आपका वजन, दिमाग का जो वजन है वो कमता जाता है। ठीक है, तो दिमाग क्या होता है? कमता जाता है, वजन कमता है, दिमाग नहीं। दिमाग तो जितने सोच सकते हैं अपना वही क्षमता होती है सोचने की। एक फैक्ट होती हो गया। दूसरा फैक्ट होता है आफ्टर दैट, मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद दिमाग, मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक, 7 से 8 मिनट तक जो दिमाग है वो काम करता रहता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसका तीसरा फैक्ट है जो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको इसको जरूर याद रखना है। हर बार क्वेश्चन में एक आया है कि बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? बायोलॉजिकल डेथ होती है कोमा स्टेज। क्या होती है? कोमा स्टेज को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, जब अपना दिमाग है जो कोमा में चला जाता है, कोई सोच नहीं सकते अपन, सिर्फ आंखें बस खुली रहती हैं, कुछ काम नहीं करता है, हाथ पांव पैर बिल्कुल, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, अब एक फैक्ट और इसका होता है। देखिए आपका 2.5 से 2.5 से 3% तक यूज कर पाते हैं आप अपने दिमाग का जो इस्तेमाल है वो 2.5 से 3% के बीच में। इससे कम भी 1%, 2%, इससे ज्यादा तक अभी तक नहीं किसी ने किया है, ना हो पा रहा। कोई है अगर कर ले तो ठीक है, इतना यूज कर पाते हैं। अब देखिए फैक्ट नंबर 5, इसमें देखिए मनुष्य का जो ब्रेन है इसमें 70,000 थॉट्स आते हैं। कितने आते हैं? पर डे 70,000 थॉट्स आते हैं पर डे। इसमें से 90% है जो 90% ये होते हैं नेगेटिव। कैसे होते हैं? नेगेटिव।
हर दिन 70,000 थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में, इसमें से 90% कैसे होते हैं? नेगेटिव। हर बार सोचते हैं ना कि ये हो पाएगा कि नहीं, ये याद होगा कि नहीं, टेस्ट निकल पाएगा कि नहीं, ये सब। ठीक है, तो इसी में 70,000 आपके मन में विचार है, जिसमें से 90% तो नेगेटिव होते हैं। इसलिए सोचना बंद कीजिए। ठीक है, कम से कम सोचें, पॉजिटिव सोचें। और ठीक है, और एक फैक्ट और होता है, फैक्ट नंबर 6। देखिए, हर बार एक क्वेश्चन में आता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन किस चीज के मिलकर बना होता है? तो ब्रेन एक कैसा ऑर्गन है? ब्रेन एक फैटेस्ट ऑर्गन है, फैटेस्ट ऑर्गन। ठीक है, फैटेस्ट ऑर्गन, बस ये अंग है। कैसा है? फैटेस्ट मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जी मैं आपको अभी आगे बताता हूं। देखिए, तो इसको एक बार आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम ये 3 टाइप का होता है, CNS, PNS और ANS। अब CNS आपको पढ़ना है, क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो अध्ययन है इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और इसकी लोकेशन क्या होती है? ब्लो क्रेनियम, कपाल अस्थि के लिए 8 हड्डियों से घिरा होता है ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आता है इसका वजन। वजन कितना होता है? मेल में होता है 1400 से 14.5 ग्राम, फीमेल में होता है 1300 से 13.5 ग्राम, और बच्चे में कितना होता है? 300 से 400 ग्राम। लेकिन ऑप्शन में ये सब ना हो तो आपको क्या लगाना है? 1300 से 1400 ग्राम की। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? फैक्ट, आफ्टर 26, अगर आपकी एज 26 के ऊपर हो गई है तो हर साल कितना? 2.5 से 3.5 ग्राम वजन कम होता है ब्रेन का। ठीक है, इसके नाम। दूसरा फैक्ट मैंने क्या बताया? मरने के बाद अपना जो ब्रेन है जो 7 से 8 मिनट तक काम करता रहता है। ठीक है, अब तीसरा फैक्ट है, देखिए 7 से 8 मिनट तक ये क्या होता है? काम करता रहता है। इसी वजह से कई बार होता है कि जो मुर्दा होता है ना उसको दिशाओं के अनुसार रखते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जिससे चुम्बी की किरणें निकलती हैं तो जितने भी जान बचा है वो खींच के और तड़प ना पाए। ठीक है, और तीसरा मैंने क्या बताया? बायोलॉजिकल डेथ। क्या होती है बायोलॉजिकल? कोमा स्टेज को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। फैक्ट नंबर 4 क्या बताया मैंने? कि अभी तक कोई भी व्यक्ति इतने से ज्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। कितना यूज हो पाता है? लगभग 2.5 से 3% यूज में ले पाते हैं। फैक्ट नंबर 5 मैंने क्या बताया? हर दिन मनुष्य के ब्रेन में क्या 70,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 90% क्या होते हैं? 90% नेगेटिव होते हैं। सिर्फ 10% वो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव। इसके बाद फैक्ट नंबर 6 से मैंने क्या बताया? जो ब्रेन है ना फैटेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, बस ये अब ये 3 चीजों से मिलके बना होता है, जो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन, HB जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? शर्करा होती है इसमें। किस चीज? 3 चीजों से मिलकर बना होता है, शर्करा, प्रोटीन और वसा। ठीक है, शर्करा, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है ह्यूमन ब्रेन। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, इसके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए पड़। अब वो एनर्जी कैसे आती है? देखिए, ग्लूकोज है ना जो C6H12 और C6, ये ग्लूकोज है। इसमें जब अपन सांस लेते ना तो इसमें O2 मिक्स होती है, तो ये क्रिया होती है। ठीक है, अब जो मिलके क्या बनता है? एक तो CO2 बाहर निकल जाती है और H2 बनता है, प्लस बनती है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बनती है। तो ये अब काम में ले लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते, H2 भी काम अंदर लेता है, तो ठीक है उसको कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मिलती है एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी मिलती है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। अब देखिए ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन को देखिए अच्छे से पढ़ने के लिए ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जिस सबसे आगे होता है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे वाला है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। एक क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क, हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सबसे बड़ा भाग कौन होता है? फोर ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग। एक क्वेश्चन आता है, दिमाग का सबसे छोटा भाग कौन सा है?
तो ये सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा क्या है, मिड ब्रेन। ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। अब 3 पार्ट तो होगा, मेन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। लेकिन इनको भी, जैसे फोर ब्रेन है, इसके भी कुछ सब पार्ट होते हैं। देखिए, तो 3 भाग हो गए, ठीक है। अब पढ़ रहे ये मेन भाग हो गए। अब हर चीज के क्या उपभाग भी होते हैं, तो इसको फोर ब्रेन को भी कितने 3 टाइप से बांटा गया है। मिड ब्रेन का कोई टाइप नहीं, मिड ब्रेन स्वयं में है क्योंकि ये सबसे छोटा भाग है। अब एक है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पोन्स बैरुला, मेडुला ओब्लिगाटा, सेरिबेलम। देखिए, पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम सॉरी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम। अब हिंड ब्रेन के भी 3 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पोन्स बैरुला, मेडुला ओब्लिगाटा और सेरिबेलम। अब एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है। देखिए, अगर आए क्वेश्चन की दिमाग का सबसे बड़ा भाग, तो आपको लगाना है फोर ब्रेन। अब क्वेश्चन आए दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, तो आपको लगाना है सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा है लेकिन उपभाग में, ठीक है, ये सबसे बड़ा। अब क्वेश्चन आए सबसे छोटा भाग क्या है, तो आपको लगाना है मिड ब्रेन। सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, तो आपको लगाना है सेरेबेलम। ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा सेरेबेलम। इतना समझ में आ गया। अब एक एक के काम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो काम कैसे पढ़ेंगे, इस नीचे से पढ़ेंगे। पहले सेरेबेलम पढ़ेंगे, फिर मेडुला ओब्लिगाटा पढ़ेंगे, फिर पोन्स बैरुला, इस क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेरेबेलम का काम क्या होता है। सेरेबेलम जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इस पीछे वाले हिस्से को अगर सेरेबेलम में चोट लग जाए तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कभी कभी देखना आप, सेरेबेलम का काम क्या होता है। सेरेबेलम का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग की, बॉडी बैलेंस। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मेरा सेरेबेलम अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेरेबेलम स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है। और एक काम और इसका होता है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, मांसपेशी संकुचन। जैसे मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं, तो क्यों हिला पा रहा हूं, क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है। तो ये कौन करता है, दिमाग का कौन सा भाग संकेत भेजता है, सेरेबेलम। अब देखिए, कभी कभी होता है ज्यादा ड्रिंक कर लेना, कुछ लोग ज्यादा ड्रिंक करने से, तो जी इस पे फर्क पड़ता है सेरेबेलम पे। तो कभी कभी लोग क्या होते हैं, देखना लड़खड़ा के चलते हैं, ऐसे चलने लगते ना, तो वो क्यों चलने लगते, क्योंकि उनका सेरेबेलम डगमगा जाता है, ठीक है। और वो अनाप समान गाली वगैरह भड़कने लगते ना, तो वो गाली भी इसी वजह से भड़कते हैं, उनका सेरेबेलम डगमगा जाता, तो गाली देते हैं, क्योंकि वो स्पीकिंग पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, तो वो हाथ माथ हिला नहीं पाते अच्छे से, डले रहते, दस्त से पड़ जाते ना, तो उनका सेरेबेलम इफेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जे अपन ने जो पढ़े थे ना अभी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको देखिए, जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं थैलेमस। जो उससे नीचे वाला भाग है, थोड़ा सा नीचे, जो थैलेमस उससे नीचे दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और जो सबसे बड़ा भाग आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है बीचों बीच, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के जस्ट बाजू में जो आपको दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं पोन्स बैरुलाई। अब पोन्स बैरुलाई के जस्ट पाछे जो पीछे दिखना आपको, जो पीछे साइड का हिस्सा दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है, जो सबसे छोटा उपभाग है। और उसके जस्ट नीचे है मेडुलम ओब्लिगाटा, जो आपको नीचे पूंछ सी नजर आ रही, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसी को मस्तिष्क की पूंछ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी आपने क्या देखा, ब्रेन के वह हिस्से समझे कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, सेरेबेलम का क्या काम होता है, अभी मैंने बताया था, ये कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट है, सबसे छोटा उपभाग है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो बॉडी बैलेंस मैंने अभी समझाया आपको, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, स्पीकिंग पावर। अब नेक्स्ट देखिए, मेडुला ओब्लिगाटा, इसका काम क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। अब अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक जैविक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया, ठीक है। अब जैविक क्रिया जैसे खाने का पचना, हृदय की धड़कन, श्वसन लेना, ये सब क्या हो जाएंगी, जैविक क्रिया। ये तो जरूरी है, जैसे खाने का पचना हो गया, ठीक है, ये सब जरूरी है, तो ये हो जाएंगी जैविक क्रिया, ये तो होना निश्चित है, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरी होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, सहायक क्रिया जैसे
हिचकी, डकार, ठीक है, पलकों का झपकना, ये सब कैसी क्रिया हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी सहायक क्रिया। तो ठीक है, इन सबको नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, ये सब कौन नियंत्रण करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। ये किसके पार्ट है, ये हिंड ब्रेन के सब पार्ट पढ़ा है अपन, ठीक है ना। इसके बाद होता है पोन्स बैरुलाई। पोन्स बैरुलाई का काम होता है पोस्टमैन का, समझिए इसको पोस्टमैन भी आप कह सकते हैं। पोस्टमैन का काम क्या होता है, कहीं से पार्सल आया और उसको जिसके पास जाना उसको डिलीवरी कर दिया। ठीक है, तो पोन्स बैरुलाई का यही काम होता है, शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले मैसेज को ब्रेन के पार्ट से जोड़ना। अब शरीर के किसी भी भाग से जो क्या है मैसेज आया कि जे हो गया है, तो अब क्या करना है, तो ये कौन बताता है, पोन्स बैरुलाई कहेगा कि इस मैसेज को कहां पर जाना है। तो देखिए जो हार्ट से मैसेज आते हैं ना, हार्ट से, अब बीच में हो गया पोन्स, ठीक है, पोन्स बैरुलाई। अब जो हार्ट से मैसेज आएगा वो भेजेगा हिंड ब्रेन के पास, कौन के पास, हिंड ब्रेन के पास। ठीक है, ठीक है, तो जो हार्ट से मैसेज आया वो हिंड ब्रेन के पास भेज दिया। जो आंख या कान, ईयर या आई से जो मैसेज आएगा वो भेजता है मिड ब्रेन के पास, कौन से ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास। अब जो आपकी स्किन से आएगा मैसेज, मान लिया आपको कांटा वगैरह कुछ छुपा सुई वगैरह लगती ना, तो वो पोन्स बैरुलाई ने कहा डायरेक्ट किसको भेजा, फोर ब्रेन को जो भेजता है। तो फिर अपन तो क्या करते, मान लीजिए कांटा वगैरह लगा स्किन में, वो चुभता ना, तो डायरेक्ट उठा लेते हैं। वो क्यों अलग कर लेते हैं, क्योंकि इतने जल्दी मैसेज चला जाता है। अब सोचिए कितनी फास्ट क्रिया है। तो जो स्किन से आएगा मैसेज वो किसके पास जाएगा, फोर ब्रेन के पास। ठीक है, तो आपको ये सब एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए सेरेबेलम का काम क्या होता है, सबसे छोटा सा पार्ट है, बॉडी बैलेंसिंग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्पीकिंग पावर। अब इसके बाद मेडुला ओब्लोंगाटा, इसको अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है। अनैच्छिक क्रिया जैसे हिचकी, डकार, पलकों का झपकना और सभी क्रिया हो गई। ठीक है, पोन्स बैरुलाई जैसे शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले मैसेज को ब्रेन के पार्ट से जोड़ना, जैसे मैंने आपको जी समझा दिया। अब देखिए आगे समझते हैं मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन के काम देखते हैं क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन को सबसे छोटा भाग बोलते हैं, आपको मैंने अभी बताया था सबसे छोटा भाग कौन सा है, मिड ब्रेन। अब किसके काम क्या क्या होते हैं, जी विजुअल पावर, जो आपका सिक्स सेंसरी ऑर्गन होता है ना, सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग होते हैं 5, कौन कौन से, आंख होता है, नाक होती है, कान होता है, जीभ होती है और एक क्या होती है, त्वचा। ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो आपको बाहर से आने वाली क्रिया कुछ भी होती है जो महसूस करवाते हैं आपके शरीर को क्या हो रहा है। जैसे ठंडा लग रही तो स्किन बताएगा, गर्मी है, कुछ भी आपने सूखा वगैरह तुझे कैसी है, ठीक है, कुछ खाया तो स्वाद कैसा मिलना है, ये सब कौन से बताता है, संवेदी अंग। संवेदी अंग में से 2 अंगों को जो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। क्या आपने क्या सुना और क्या देखा, मतलब विजुअल पावर और ऑडिटरी पावर को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के काम होते हैं कि क्या हमने सुना, अब मान लिया आपने कोई बात सुनी, ठीक है, 10-15 दिन बाद पहले सुनी आपने बात, आज आपको वही सुनने मिली, तो आप क्या कहते हैं, इसको सुना था कभी, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन याद रखता है, ठीक है, मिड ब्रेन के पास स्टोर हो जाती है। ईयर, ऐसे आपने कुछ देखा, मान लीजिए आई देखा कुछ, फिर आपने दोबारा देखा तो आपको याद आ जाता है कि हाँ जी देखा था। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा, है जो आपके फोर ब्रेन के काम रहेगा ना, फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम, इसके काम मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, बिलो क्रेनियम। ब्रेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, और इसका वजन क्या कितना होता है, मेल में होता है 1400 से 14.5 ग्राम, फीमेल में कितना होता है 1300 से 1350, बच्चों में कितना होता है 300 से 400 तक, 400 ग्राम तक। ठीक है, अब मैंने बताया था इसके कुछ फैक्ट्स बताए थे आपको। फैक्ट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपके लिए कि जो 26 के पार हो जाते हैं ना जब आपकी उम्र, तो हर साल कितने, मतलब पर ईयर 250 से 350 ग्राम तक, 250 से 350 ग्राम तक आपका ब्रेन का जो दिमाग है वो कम होने लगता है। ठीक है, और एक दिन में आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं, 70,000, जिसमें से 90% क्या होते हैं,
नेगेटिव होते हैं। और क्या होते हैं इसकी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, तो कॉमा स्टेज होती है ना, वो बायोलॉजिकल डेथ होती है। ठीक है, अब जो यूज कर पाते ना ब्रेन का, तो 2.5 से 3% यूज कर पाते हैं ब्रेन का। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताई थी। अब ब्रेन किस चीज से बना होता है, ये आप जल्दी से रिवीजन करिए। ब्रेन बना होता है कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन होता है, फैट मतलब वसा, 3 चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको एनर्जी ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलके CO2 H2 और एनर्जी बनती है, तो इस क्रिया से एनर्जी मिलती है ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए कि कैसे काम करना है। इसके बाद मैंने आपके लिए उसके पार्ट लिखवाए थे कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब इनके भी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन सबसे छोटा था, ये बता चुका हूं मैं। अब इसके भी मैंने कुछ सब पार्ट लिखवाए थे। फोर ब्रेन के सब पार्ट क्या क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये सेरेब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के सब पार्ट्स होते ही नहीं है। हैंड ब्रेन के 3 सब पार्ट्स थे, कौन कौन से थे, एक था पॉन्स वेरुला, मेडुला ऑब्लंगाटा, एक सेरेबेलम। सेरेब्रम सबसे छोटा उपभाग है और सबसे बड़ा उपभाग सेरेब्रम। सेरेबेलम के मैंने आपको काम समझा दिए थे, बॉडी बैलेंसिंग, मसल्स कॉन्स्ट्रैक्शन, स्पीकिंग पावर। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा के भी काम समझा चुका हूँ, इसके भी मैंने बता दिए। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको 1-2 बार और आप वीडियो देखें ना, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तो आपको एक ही बार में बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है। ठीक है, फिर तो भूलने का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल बिना स्किप किए हुए, और कॉपी जरूर करना है, इसको क्या करना है, लिखते जाना है अपनी नोट्स में। ठीक है, अच्छे से लिखना, जो ना समझ में आए वो कमेंट में पूछना। ठीक है, जो भी डाउट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।